यह एक वास्तविक घटना है। 9 युवा जापानी पुरुषों ने एक विमान को बंधक बना लिया जिसमें 122 यात्री सवार थे। चाकुओं और बंदूकों के साथ यात्रियों को बांधने के बाद 9 लोग आक्रामक तरीके से कॉकपिट की ओर दौड़े। उन्होंने कप्तान को बंधक बना लिया और उसे विमान को हवाना क्यूबा ले जाने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा नजरअंदाज कर दिया। यह यात्री विमान विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के शहर मार्गों के लिए डिजाइन किया गया था। चाहे वह ईंधन का भंडार हो या खुद विमान की डिजाइन, प्रशांत महासागर को पार करके क्यूबा जाना असंभव था। इसलिए कुछ चर्चा के बाद पुलिस ने रास्ता बदलकर प्योंगयांग, उत्तर कोरिया करने का निर्णय लिया। लेकिन बुरी बात यह थी कि पायलट ने उन्हें बताया कि विमान का ईंधन केवल मूल गंतव्य तक उड़ान भरने के लिए ही पर्याप्त था। हाईजैकर्स के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें पहले फुकुओका हवाई अड्डे पर उतरकर ईंधन भरने के लिए सहमत होना पड़ा और फिर प्योंगयांग, उत्तर कोरिया के लिए उड़ान बदलनी पड़ी। सुबह 9 बजे विमान धीरे धीरे फुकुओका हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे पर पहले से ही बड़ी संख्या में दर्शक और मीडिया इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 23 बंधकों को रिहा करने के लिए मना लिया, लेकिन शर्त यह थी कि विमान में ईंधन भरा जाए और पायलट को कोरियाई प्रायद्वीप का नक्शा दिया जाए। विमान फिर से उड़ान भरा और प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की ओर चल पड़ा। कैप्टन को एक रेडियो सिग्नल मिला, यह प्योंगयांग है, कृपया तुरंत अपनी पहचान बताएं। उसी समय एक फाइटर विमान हवाई जहाज के दाईं ओर दिखाई दिया। विदेशी विमान को अवरोधन करके चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन डर गए और तुरंत रेडियो फ्रीक्वेंसी को समायोजित किया। बेई ने जवाब दिया, ये जापान एयरलाइंस फ्लाइट 351 है। उसके बाद यात्री विमान और फाइटर विमान एक के बाद एक हवाई अड्डे पर उतरे। जब वे विमान से उतरने वाले थे तो उनका तुरंत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर उनसे मिलने के लिए कई सैनिक थे और एक बड़ा समूह बैनर लेकर उनका स्वागत करता था। लुटेरों के नेता को बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर काले सैनिक तैनात थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए अपहरणकर्ताओं ने सड़क मशीन पर आदमी से पूछा कि क्या यह प्योंगयांग है और उनसे दाएजे के नेता किम इल सुंग की फोटो निकालने के लिए कहा। उसके बाद देखकर कि दूसरी पार्टी उत्तर नहीं दे सकी, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने अंततः स्वीकार किया कि वे अब गिम्पो हवाई अड्डे पर थे। रेडियो और लड़ाकू विमान अब भी जो देखे गए थे वे सब एक सावधानी पूर्वक योजना का हिस्सा थे जो उन्होंने अंत तक धोखा देने के लिए बनाई थी। अगले 3 दिनों तक दोनों पक्षों में गतिरोध बना रहा। 3 अप्रैल 1970 की दोपहर को जापानी परिवहन अधिकारी शिंजिरो यामामुरा ने यात्रियों को बंधक बनाने का निर्णय लिया। अपहरणकर्ताओं ने उसके बाद बचे हुए यात्रियों को छोड़ दिया। शाम 6:05 पर विमान फिर से उड़ा। इस बार 38वीं समानांतर रेखा पार कर उत्तर कोरियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। 7:21 पर विमान उत्तर कोरिया के मेनेलिन हवाई अड्डे पर उतरा। उत्तर कोरियाई पक्ष ने रोकने वालों से हथियार छोड़ने के लिए कहा। इस समय एक नाटकीय दृश्य फिर से उभरा। अपहरणकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई चाकू, बंदूकें और बम सभी नकली थे। उसके बाद बाकी बचे बंधक सुगमता से घर लौट आए और 9 अपहरणकर्ता सफलतापूर्वक उत्तर कोरिया में रहे।